This is the platform for you for English grammar, the complete knowledge of English grammar for CBSE board and UP board also. Today I am going to teach now the third part of article. Sorry, this is the second part of article. In this video, we will discuss about different article. It means the. In the last video, I talked about a and an article which are indefinite article. लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था ए और एन के बारे में, जो काफी हेल्दी एक्सप्लेनेशन थे कि कब ए और कब एन का यूज करेंगे। और हमें पता है कि ये ए और एन इंडेफिनिट आर्टिकल, और अगर डेफिनिट आर्टिकल की बात करें तो होता है द आर्टिकल, है ना। ये हमें हमारे पास दो टाइप के आर्टिकल होते हैं, इंडेफिनिट और डिफिनिट। इंडेफिनिट में ए और एन जिनके वीकर फॉर्म होती है वन, है ना, और डिफिनिट आर्टिकल होता है द। तो स्टार्ट करते हैं आज अपना क्लास। पहले वो 3 एग्जाम्पल से जो मैंने आपको कल करने को दिया हुआ था। और मिस्टर खन्ना वांट टू मीट यू, हम इसमें इधर करेक्शन करने को दिया हुआ था कि कोई मिस्टर खन्ना आपसे मिलना चाहते हैं। तो हमने ये देखा था कि यहाँ पे है प्रॉपर नाउन, और प्रॉपर नाउन से पहले हम कोई भी जनरली आर्टिकल नहीं यूज करते। प्रॉपर नाउन से पहले हम जनरली कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करते, लेकिन यहाँ पे आर्टिकल यूज हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कह रहा है कि कोई मिस्टर खन्ना आपसे मिलने जाते हैं, है ना, या एक मिस्टर खन्ना आपसे मिलना चाहते हैं। तो इस केस में ये जो मिस्टर खन्ना लिखा हुआ है ये कंफर्म नहीं है, ये इंडेफिनिट नहीं है। तो उस केस में हम ए आर्टिकल का ही या एन का यूज करेंगे। लेकिन अगर इसका साउंड है कॉन्सोनेंट तो ए का ही यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही, यहाँ तो कोई गलती नहीं है। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब कैसे आना चाहिए, सिंगुलर, यानी यहाँ पे यस पुट कर देंगे तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा सही। ठीक है, ये पहला एग्जाम्पल था, काफी अच्छा एग्जाम्पल था बोला। दूसरा, he does not want to be a writer or editor, वह एक राइटर और एडिटर नहीं बनना चाहता। अब देखिए यहाँ पे जो नाम लिखा हुआ राइटर और एडिटर, ये दोनों अभी तो इंडेफिनिट है, हमें पता नहीं है कि वो एडिटर कौन सा है या राइटर कौन सा है, ये पता नहीं है। तो इस राइटर से पहले तो आर्टिकल लिखा हुआ है ना, ए राइटर, तो यहाँ पे एडिटर। तो अगर ये एडिटर है तो इससे पहले देखिए एडिटर लिखा हुआ है, साउंड इसका क्या आएगा ए। और अगर ये हिंदी का स्वर है, तो उससे पहले क्या लगाएंगे, एन आर्टिकल पुट करेंगे। तो यहाँ से ए हटा करके एन करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जब भी हम किसी नाउन से पहले अगर आर्टिकल लिखते हैं तो उस केस में ये ध्यान रखना है कि इनके साउंड कैसे हैं। अगर इनका साउंड जो है वावेल वाला होगा, हिंदी का स्वर आएगा, तो उससे पहले हम एन लगाएंगे। लेकिन अगर इनका साउंड है कॉन्सोनेंट वाला हो ना, क से लेके ग तक में हो, तो उस केस में हम ए आर्टिकल ही लिखेंगे। तीसरा एग्जाम्पल क्या था, there was king the king, ये दो बार हो गया, सॉरी ये दो बार लिखा गया है। there was सब बड़ा कर दूं, there was king, the king name was अकबर। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो किंग लिखा हुआ है नाउन, अब ये कोई पर्टिकुलर नाउन है क्या? हालांकि तो पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहा है, अभी तो इसका क्लैरिटी नहीं कौन सा किंग है। तो अगर कोई भी नाउन को जनरली जो है बिना डिटरमिनेंट से नहीं लिखते। किसी भी नाउन को अगर हम पहली बार इंट्रोड्यूस कर रहे हैं या कभी भी यूज करते हैं तो उससे पहले कोई ना कोई जनरली आर्टिकल लगाते ही हैं, है ना। अब यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं, तो हमें ये देखना है कि अब ये नाउन कौन सा है। तो ये नाउन पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो अगर ये नाउन पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहा है, हमें किंग के बारे में पता नहीं है, तो ये किंग कैसा हो जाएगा, ये इंडेफिनिट आर्टिकल है, क्योंकि हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए किंग ना, एक राजा था। अब राजा कोई भी हो सकता है ना, राजा कोई भी हो सकता है। लेकिन आगे देखिए हमें इसी का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है, द किंग नेम वाज अकबर। अब ये जो नाउन की बात की गई तो हमें ये बात पता चल गई है, हमारे लिए डिफिट हो गया है कि ये किंग कौन है, अकबर है। तो अब ये नाम लिखने से ये बात कंफर्म हो जा रही है कि हम यहाँ जो ये किंग है ये अकबर ही है। तो हमारे लिए अब डिफिट हो जाएगा, तो यहाँ पर डिफिट आर्टिकल का यूज किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम किसी भी नाउन को पहली बार इंट्रोड्यूस करते हैं तो उस केस में हमारे लिए वो इंडेफिनिट होते हैं, तो हम वहाँ पे इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करेंगे। लेकिन आगे जब उसी नाउन की दोबारा बात होगी, तो उस केस में ध्यान रखेंगे कि ये नाउन उस समय ये डिफिनिट हो जाएगी, तो उस केस में हम डिफिनिट आर्टिकल द यूज करेंगे। ये थे कल के एग्जाम्पल जो कि हमने देखा थे। अब आइए शुरू करते हैं डिफिनिट आर्टिकल, जिसमें हमें द के बारे में पढ़ना है। ध्यान रखिएगा, द आर्टिकल कौन से होते हैं, ये आइडेंटिफाइड होते हैं, है ना। जब भी
द आर्टिकल का हम यूज करते हैं तो उस केस में हमारा जो नाउन है वो आइडेंटिफाइड हो जाता है, जो जिसके बारे में जान पाते हैं। और ये किसका रिप्लाई होता है, ये विच वन का रिप्लाई होता है। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये। अगर हमें द आर्टिकल को पहचानना है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि वो विच वन का रिप्लाई है कि नहीं है। और द का जो मतलब है वो दिस या दैट भी होता है। द का मतलब दिस या दैट भी होता है। जैसे यहाँ पे आपने देखा होगा, लिखा था देयर वाज अ किंग, है ना, एक राजा था और यह राजा, है ना, इस राजा का नाम क्या था, अकबर था। तो ये द का जो मतलब है वो दिस या दैट भी होता है, ठीक है। हालांकि इनके प्लूरल भी हो सकते हैं, दीज और दोज भी होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि द का मतलब दिस या दैट या दीज और दोज ये भी हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना क्लास कुछ एग्जाम्पल से। द कोच मेड ऑल द प्लेयर्स प्रैक्टिस हार्ड। कोच ने सभी प्लेयर्स को कठिन परिश्रम कराया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कोच, हमने पढ़ा था कि ए और एम हम उस नाम के साथ लगाते हैं जो सिंगुलर हो, लेकिन ध्यान रखिएगा जो द आर्टिकल होते हैं वो सिंगुलर और प्लूरल वो दोनों के साथ हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कोच क्या है, सिंगुलर नाउन लिखा हुआ है और सिंगुलर नाउन से पहले क्या सामने आर्टिकल लगाया द। यहाँ पे देखिए प्लेयर्स लिखा हुआ है और हमारा ये जो नाउन लिखा हुआ है, हमारा जो ये नाउन लिखा हुआ है ये देखिए प्लूरल फॉर्म में लिखा हुआ है और प्लूरल नाउन से पहले हमने क्या यूज किया है, द आर्टिकल। तो दोनों केस में हम देखिए सिंगुलर से भी पहले और प्लूरल से पहले भी हम द आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। अब ये जो कोच है ना, अब देखिए इसके बारे में कुछ पता नहीं है कि ये कोच कौन सा है ना। तो अगर मैं बोलूँ कि ये प्रैक्टिस किसने कराई थी ना, अगर मैं बोलूँ कि ये कोच कौन था, तो जिसने प्रैक्टिस स्टार्ट कराया था, है ना, ये कोच कौन था जिसने प्रैक्टिस कराया था। तो यहाँ पे कोच नाउन से पहले भी हम द आर्टिकल लगा सकते हैं और प्लेयर नाउन से भी पहले द लगा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, अगर हम इसको एक और तरीके से सोचना चाहें, एक और तरीके से ढूंढना चाहें, तो ये बताइए जो कोच थे, द कोच मेड ऑल द प्लेयर प्रैक्टिस हार्ड। कोच ने सभी प्लेयर से प्रैक्टिस हार्ड कराया था। ये हमने देखा कि सिंगुलर नाउन से पहले भी द आर्टिकल और प्लूरल नाउन से पहले भी द आर्टिकल, ठीक है। अब इसको देखते हैं मीनिंग से सेकंड वाले से। द वाटर इन द बोतल वाज नॉट पोर्टेबल, है, जो वाटर था बोतल में वो पीने लायक नहीं था। पोर्टेबल मतलब पीने योग्य। तो अब देखिए यहाँ पे वाटर जो नाउन है वो अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन से पहले भी हम द आर्टिकल यूज कर सकते हैं। लेकिन देखिए ये बात कौन सा है, अब यहाँ पे जैसे इस बात को मैं भी क्लियर कर रहा हूँ इस वाले एग्जांपल से। जो वाटर था वो बोतल में, है ना, देखिए वाटर के लिए हमने क्या लिखा हुआ है, इन द बोतल लिखा हुआ है। पानी कौन सा था, जो बोतल में था। ये इन प्रीपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट है। अगर जो नाउन की विशेषता बता दे वो क्या होता है, एडजेक्टिव। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम कोई भी यहाँ पे फ्रेज लिखते हैं, है ना, अगर आप कोई भी फ्रेज लिखते हैं तो वो दो काम कर सकता है, या तो वो एडजेक्टिव का काम करेगा या तो वो एडवर्ब का काम करेगा। अगर हम कोई भी प्रीपोजिशनल फ्रेज लिखते हैं तो हो सकता है या तो वो एडजेक्टिव का काम करे, अगर आगे नाउन के लिखा हो तो वो एडजेक्टिव का, और अगर ये वर्ब विशेषता बता रहा हो तो एडवर्ब काम कर लेगा। ये दोनों केस में काम कर सकते हैं। तो जैसे हम ये रखेंगे, जैसे हम ये फ्रेज लगाएंगे, इसका मतलब है कि हम उस चीज को क्या कर रहे हैं, डिफरेंट कर दे रहे हैं। और जो चीज डिफरेंट होगी उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, द आर्टिकल का यूज करेंगे। तो वाटर कौन सा था, जो बोतल में था। अब हमें ये बात पता लगी कि पानी कहाँ पे था, किसी बोतल में था, तो बोतल भी हमारे लिए क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। तो इस केस में यहाँ पे दो आर्टिकल सही है। अब यहाँ पे देखिए कोच कौन सा था, जिसने प्लेयर को प्रैक्टिस स्टार्ट कराया था। तो ये जिसने प्लेयर्स को प्रैक्टिस स्टार्ट कराया था, इस बात लिखने से ये बात कंफर्म हो जा रही है कि ये कोच जो है कोई डिफरेंट नाउन लिखा हुआ है। तो इस केस में हम यहाँ पे द आर्टिकल का यूज कर देंगे, है ना। और ऐसे भी कर सकते हैं, विच वन से रिप्लाई ले सकते हैं, कोच, है ना। ये कोच कौन सा था, विच वन, कौन सा कोच था जिसने प्लेयर को प्रैक्टिस स्टार्ट कराया था। द कोच कौन सा था, विच वन, जिसने क्या कराया था, प्रैक्टिस स्टार्ट कराया था। तो ये बात विच वन से रिप्लाई मिल रही है, इसका मतलब ये हमारा आर्टिकल जो है द यहाँ पे पुट हो जाएगा, पुट जैसा है ना। अब यहाँ पे देखिए द वाटर, पानी, विच वन, पानी कौन सा था, जो बोतल में था। विच वन से देखिए दोनों का रिप्लाई लेंगे तो आंसर मिल जाएंगे। द वाटर, पानी, है ना, विच वन, कौन सा पानी था, जो बोतल में रखा गया था। तो ये दोनों विच वन के रिप्लाई हैं। और हमने पढ़ा था कि जैसे हम विच वन का रिप्लाई लेंगे हमारा वो जो नाउन है क्या हो जाएगा, आइडेंटिफाइड हो जाएगा, है ना, जाना पहचाना हो जाएगा। तो उस केस में हम द आर्टिकल का यूज करेंगे। आई थिंक अब ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। सेंटेंस में
ही बॉट अ बुक, उसने किताब खरीदा। ही बॉट अ बुक, उसने किताब खरीदा। अब देखिए यहाँ पे आगे बात लिखी गई है। अगर मैं पूछूं कि बुक विच वन, कौन सी बुक थी जिसका कवर टर्न किया गया था। टर्न मतलब फटा होना, है ना, ये टीयर का थर्ड फॉर्म है। तो वो कौन सी थी, विच वन, कौन सी थी जिसका कवर फटा हुआ था। तो हमने देखा कि ये जो बुक है ये विच वन का रिप्लाई है ना, ये विच वन का रिप्लाई है। तो अगर ये विच वन का रिप्लाई है तो इससे नाउन क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। और जैसे नाउन डिफरेंट हो जाएगा तो हम डिफरेंट नाउन के लिए क्या आर्टिकल यूज करेंगे, द आर्टिकल का यूज करेंगे। ही बॉट द बुक, द कवर वाज टर्न। अब जैसे हमने ये बुक लिखा, जैसे हमने ये बात लिखी गई है, जैसे हमने ये बात लिखा है, इससे बात कंफर्म हो जा रही है कि डिफरेंट नाउन है, तो हम यहाँ पे डिफरेंट आर्टिकल का यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो, अगर यहाँ पे कवर से पहले द लिखा हुआ है तो ये कवर कौन सा था, यहाँ पे लिखा है ना किसी बुक का वो कवर था। तो ये बुक लिखने से भी ये क्या हो जाएगा, ये आइडेंटिफाइड हो जाएगा। तो उस केस में भी हम कवर इसी का बुक का होगा, इसलिए यहाँ पे द आर्टिकल लगा हुआ है। ठीक है, तो ये 3 एग्जाम्पल्स हमने ये देखा कि द आर्टिकल के यूज हम किस सीक्वेंस में कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, विच वन का रिप्लाई लीजिए, है ना, उसने किताब खरीदा था। विच वन, कौन सी किताब थी जिसका कवर फटा हुआ था। तो ये विच वन का रिप्लाई जो लिखा हुआ है ये इसी नाउन के लिखा हुआ है, और अगर विच वन का ये रिप्लाई है तो ये हमारा नाउन डिफरेंट हो जाएगा। तो उस केस में डिफरेंट आर्टिकल का हम यूज करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, प्लीज स्विच ऑन द टीवी, प्लीज स्विच ऑन डैश टीवी। अब हमें यहाँ पे आर्टिकल बनने हैं। अब इसको एक सीक्वेंस समझ लेते हैं, इसके सीक्वेंस अलग अलग टाइप से हो सकते हैं। अगर मान लीजिए कि मैं किसी के घर पे गया और वहां पे कोई आदमी बैठा है, तो बैठ के बातचीत हो रही है, तो हमारे यार थोड़ा न्यूज देखना है ना, स्विच ऑन द टीवी, स्विच ऑन द टीवी। अब मेरे को पता है कि घर में एक ही टीवी होगी, है ना, मैं कह टीवी चालू करो, स्विच ऑन द टीवी। तो जैसे मैं कह रहा हूँ तो मेरे को पता है कि इस घर में एक ही टीवी है, तो वो नाउन मेरे लिए डिफरेंट हो जाएगा। और जो आप मेरा लिसनर बैठा हुआ है ना, जो मेरा साथी बैठा हुआ है, जो मेरा मित्र है, तो उसके पास हम क्या देखेंगे कि उसके पास भी देखने से उसे भी पता है कि टीवी एक ही है। तो दोनों लोगों को ये पता है कि घर में टीवी एक ही है, तो ये नाउन दोनों के लिए डिफरेंट हो जाएगा। तो उस केस में हम क्या किस आर्टिकल का यूज करेंगे, द आर्टिकल का यूज करेंगे। ठीक है, और ये सीक्वेंस थोड़ा सा अलग हो सकता है कि मान लीजिए मैं किसी दुकान पे गया, है ना, बहुत सारी टीवी की दुकान है, तो मुझे कोई यहाँ पे टीवी लेना है, तो दुकानदार से मैं पूछूंगा कि यार टीवी की वैरायटी बहुत ज्यादा है, इसमें से कोई एक प्ले करके दिखाइए, है ना, टीवी तो बहुत सारी है। अब मैं इससे क्या कहूंगा कि प्ले वन टीवी, है ना, किसी एक टीवी को प्ले करके दिखाइए। तो वहां पे टीवी तो बहुत सारी है, तो मुझे पता नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, इसमें से किसी एक टीवी को प्ले करके दिखाइए। तो वहां पे मैं किसी पर्टिकुलर टीवी की बात नहीं कर रहा, है ना, मैं वहां कर किसी में से किसी एक को टीवी प्ले करके दिखाइए। तो उस केस में हम ए आर्टिकल का भी यूज कर सकते हैं। डिपेंड करता है सीक्वेंस के अनुसार कि वहां पे सेंटेंस का मीनिंग क्या है। अगले सेंटेंस में, पीपुल ब्रीथ O2, है ना, लोग ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं या लोग ऑक्सीजन लेते हैं। अब हमें ये देखना है कि जो पीपुल्स हैं, अब ये बात किसके लिए है, ये बात सबके लिए जनरल है ना, सभी लोग, सभी आदमी ऑक्सीजन ही लेते हैं, तो ये बात फैक्ट है। अब देखिए, अगर ये बात फैक्ट है तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए क्या, इस सेंटेंस को हम ऐसे लिख सकते हैं, मोस्ट पीपुल ब्रीथ O2, बहुत ज्यादा पीपुल जो है O2 लेते हैं, बहुत ज्यादा पीपुल ऑक्सीजन लेते हैं। इसका मतलब बहुत ज्यादा लेते होंगे तो सब तो नहीं लेते होंगे, है ना। और मैं बोला कि मोस्ट पीपुल ब्रीथ O2, बहुत सब ज्यादा लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। इसका मतलब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ऑक्सीजन नहीं लेते होंगे, हो सकता है वो नाइट्रोजन गैस लेते होंगे, इसका मीनिंग नहीं आएगा। तो ये बात हम फिर लिख नहीं पाएंगे, है ना। ध्यान रखिए क्या लिखा हुआ है कि पीपुल ब्रीथ O2, लोग ऑक्सीजन लेते हैं। तो क्या हम ये तो फैक्ट है, और क्या ये बात अगर फैक्ट है तो हम इसको इस फॉर्म में लिख पाएंगे, मोस्ट पीपुल ब्रीथ O2, ज्यादा लोग O2 लेते हैं, इसका मतलब कुछ लोग नहीं भी लेते होंगे, तो हम इस फॉर्म को इसमें लिख नहीं पाएंगे। अब ये बात मैंने क्यों लिखा हुआ है, ये बात आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है कि यहाँ पे द स्टार्स हैव देयर ओन लाइट, है ना, द स्टार्स हैव देयर ओन लाइट, जितने भी स्टार्स है। अब देखिए यहाँ पे नाउन हमारा कैसा है, काउंटेबल नाउन है और प्लूरल है। तो पहले तो ये भी ध्यान रखिए कि जो नाउन प्लूरल हो, काउंटेबल हो, उससे पहले द आर्टिकल तो नहीं आते। अब क्यों नहीं आते, उसका रिप्लाई क्या है कि जितने भी स्टार्स हैं सब स्टार के पास अपनी लाइट है ना, जितने भी स्टार्स होते हैं सबके पास खुद की लाइट है, खुद का प्रकाश है उनके पास। तो अगर ये बात जनरल तरीके से कही गई, किसी एक लिए तो कही गई नहीं है, कोई स्पेसिफिक स्टार तो है नहीं कि जिसके पास खुद की लाइट है। ये बात सबके लिए है कि जितने भी दुनिया में स्टार्स है सबके पास खुद की लाइट है, यानी ये बात जनरल तरीके से कही गई है। और जब ये बात जनरल तरीके से कही गई है
तो द आर्टिकल हम जनरलाइज करने के लिए कभी नहीं लगाएंगे, है ना। द आर्टिकल कभी भी हम जनरलाइज करने के लिए यूज नहीं करेंगे। तो फिर इसको क्या करेंगे, हम उसको द आर्टिकल हटाएंगे और प्लूरल फॉर्म में ही लिख देंगे, है ना, उसको प्लूरल फॉर्म में लिख देंगे। अब इसका मतलब क्या आ जाएगा, स्टार्स हैव देयर ओन लाइट, जिससे भी स्टार्स होते हैं सबके पास अपनी लाइट होती है। तो वैसे ही यहाँ पे ये बात लिखी गई थी, पीपुल ब्रीथ O2, है ना, सभी लोग O2 लेते हैं। अब ये बात नहीं हो जाएगी। अब ऐसे ही हम इस बात को किसी पर्टिकुलर आदमी से लिख नहीं पाएंगे। अब इसे इस सेंटेंस में और समझने का मीनिंग है, आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, है ना। अब ये बात फैक्ट है, बिल्कुल सही है। अगर मैं कहूँ कि आई ब्रीथ O2, मैं ऑक्सीजन लेता हूँ, तो ये बात हो जाएगी गलत। अब ऐसा नहीं कि मैं ऑक्सीजन नहीं लेता, ये बात मैं अपने खुद के लिए नहीं कह सकता। अब ये बात अगर देखिए मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, उसका मतलब क्या है कि आप बाकी लोग नहीं पढ़ाते होंगे, नहीं बाकी लोग भी होंगे जो इंग्लिश पढ़ाते होंगे। ऐसे बहुत से टीचर होंगे, आपके टीचर होंगे, या बहुत ऐसे लोग होंगे जो इंग्लिश पढ़ाते होंगे। तो ये बात सबके लिए वैलिड हो सकती है, मतलब सब नहीं तो मतलब कुछ लोगों के लिए तो हो सकती है। क्या ये बात कुछ लोगों के लिए हो सकती है, कुछ लोग ऑक्सीजन लेते हैं, मैं ऑक्सीजन लेता हूँ, तो क्या बाकी लोग ऑक्सीजन नहीं लेते? नहीं, बाकी लोग भी, ये सभी लोग लेते हैं। क्या बाकी सभी लोग इंग्लिश पढ़ाते हैं? नहीं, कुछ लोग इंग्लिश पढ़ाते होंगे, कुछ मैथ पढ़ाते होंगे। तो ये बात वैलिड है, इसको लिखा जा सकता है। लेकिन हम इस बात को नहीं लिख सकते कि आई ब्रीथ O2, मैं O2 लेता हूँ या मैं ऑक्सीजन लेता हूँ। तो यही बात हमें ध्यान रखना है कि कुछ बातें सबके लिए वैलिड होती है और कुछ बात सभी के लिए वैलिड नहीं होती है। तो उस केस में हमें ध्यान रखने के लिए हमने इसलिए बात लिखा था कि पीपल ब्रीथ O2, ये वाला बात, और स्टार्स वाली बात, इसी को रिलाई करने के लिए हमने सेंटेंस लिखा था। अब आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेंटेंस के ऊपर। अब यहाँ पर हमें फुलफिल करना है आर्टिकल ए एंड द डैश टाइगर इज आवर नेशनल एनिमल। टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है। अब बताइए यहाँ पे टाइगर लिखा हुआ है, ये जो टाइगर लिखा हुआ है, क्या किसी एक टाइगर को हमारा नेशनल एनिमल घोषित किया गया है? नहीं, ये जो टाइगर की कैटेगरीज है ना, जो टाइगर की कैटेगरीज है, जितने भी टाइगर्स हैं उन सभी हमारे नेशनल एनिमल है, जितने भी टाइगर हैं। यानी हमें पूरी इनकी क्या है, हमें उनकी पूरी कैटेगरी को रेफर करना है। और अगर कैटेगरी को रेफर करना है तो द आर्टिकल से हम रेफर कर पाएंगे, है ना। द टाइगर क्या होते हैं, द टाइगर इज आवर नेशनल एनिमल। अब यहाँ पे जो टाइगर है, तो द लिखने से क्या है, हमने उसकी कैटेगरी को रेफर कर दिया है। और जैसे कैटेगरी को रेफर करेंगे तो ये बात सब टाइगर के लिए वैलिड हो जाएगी। तो उस केस में हम द आर्टिकल का यूज कर लेंगे। एक और एग्जांपल देखिए, द कंप्यूटर दैट कंप्यूटर हैज मेड आवर लाइफ इजी, ना, कंप्यूटर ने हमारी लाइफ को आसान बना दिया है। क्या कोई एक स्पेसिफिक कंप्यूटर बनाया है? नहीं, जितने भी कंप्यूटर हैं, है ना, जितने भी मशीनरी कंप्यूटर्स हैं, उन्होंने हमारी लाइफ को इजी बना दिया है। यानी हम इस कंप्यूटर के जरिए हम इनकी कैटेगरीज को रेफर करना चाहते हैं। तो अगर हमें कैटेगरी को रेफर करना है तो कौन से आर्टिकल का यूज करेंगे, द आर्टिकल का यूज करेंगे, है ना। लेकिन हमने कल ये भी पढ़ा था कि अगर हम कैटेगरी को रेफर करना है, जनरल तरीके से रेफर करना है, तो ये काम ए आर्टिकल भी कर सकते हैं, ए एन आर्टिकल भी यही काम कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, ए डंकी डज नॉट हैव हॉर्न्स। जैसे एक डंकी है, उनके डंकी के पास, गधों के पास हॉर्न्स, सींग नहीं होते, है ना, गधों के पास सींग नहीं होते, ये बात लिखी गई है। तो अब यहाँ पे भी देखिए, अगर मैंने डंकी लिखा हुआ है तो उससे पहले ए आर्टिकल लगाया हुआ है, इसका मतलब ये क्या है कि जितने भी गधे हैं उन सब की बात की जा रही है। यानी यहाँ पे भी जनरल तरीके से बात की गई है। तो यहाँ पे सेंटेंस बिल्कुल सही है। तो अब यहाँ पे भी ए आर्टिकल लिखने से और द आर्टिकल लिखने से दोनों को हम जनरलाइज तरीके से यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम ए का यूज नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे ए का यूज नहीं कर पाएंगे, वही यहाँ पे कर पाएंगे, और यहाँ पे हम ए का यूज कर पाएंगे। सर ऐसा क्यों? और अगर इस बात को समझना है तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि जब अगर हम द आर्टिकल का यूज करते हैं, जब द आर्टिकल का हम यूज करते हैं, इसका मतलब ये है कि हम एक साथ जब भी हम द आर्टिकल का यूज करेंगे तो हम एक साथ सभी कैटेगरीज को रेफर करें। ध्यान रखिएगा, एक साथ जब भी पूरी कैटेगरी को रेफर करें तो उस केस में हम केवल द आर्टिकल का यूज कर सकते हैं, है ना। हमने यहाँ कहा कि जितने सभी टाइगर्स हैं उनको नेशनल एनिमल घोषित किया गया है, वो हमारे नेशनल एनिमल्स हैं। तो इस केस में हम यहाँ पे ए आर्टिकल का यूज नहीं कर पाएंगे कि हम एक साथ पूरी टाइगर को रेफर कर रहे हैं। तो यहाँ पे द डंकी डज नॉट हैव हॉर्न्स, गधों के पास सींग नहीं होते। अब ए डंकी लिखने से हम यहाँ पे द डंकी नहीं लिख पाएंगे, है ना। जितने गधे हैं सबके पास हॉर्न नहीं होते, मैं पर्टिकुलर किसी एक गधे से सबकी कैटेगरी को रेफर कर रहा हूँ। तो इस केस में हम ए आर्टिकल का यूज कर पाएंगे। तो ये थे कुछ हमारे द के एग्जांपल्स, जिसको हम कब यूज करते हैं, कैसे करते हैं, इस वीडियो हमने ये देखा है। अब आइए कुछ एग्जांपल जो आपके लिए होमवर्क के रूप में है,
ये पहला और ये दूसरा। आपको इसमें क्या करना है, इधर करेक्शन करना है, क्या गलती है क्या सही है आपको इसमें करेक्शन करना है। तो ये था अपना आर्टिकल चैप्टर जो सेकंड पार्ट था, जिसमें हमने द आर्टिकल के बारे में थोड़ा डिस्कस किया है। आगे और जो वीडियो आने वाली है आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगी। जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ और ज्यादा मात्रा में इसे शेयर करिए। हाँ, और अपने कमेंट करना ना भूलें कि आपको सेशन कैसा लगा, कितना आपको हेल्प मिल रही है ना। तो मेरी मेहनत को अप्रिशिएशन करने के लिए आप जरूर अपने कमेंट लिखा करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जुड़ने के लिए चैनल से रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। 1 2 3 4